कारण है कि राजस्थान में आज तक तीसरा मोर्चा नहीं मिला और भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, वसुंधरा और अशोक गहलोत की भाई बहन की सरकार मिलकर आम आदमी को लूटती रही है। आज बनाना चाहते हैं, अगर मेरे पास 1.25 करोड़ रुपए नहीं है तो मैं अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता साहब? आप कहते हो एक तरफ कि देश में डॉक्टरों की कमी है, आप कहते हो अस्पतालों की कमी है। अरे भाई, जब हमारे बच्चों को तुम डॉक्टर बनने नहीं दोगे, इतनी महंगी पढ़ाई कर दोगे, तो फिर डॉक्टर पैदा कहां से होंगे? आज दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ आबादी का हमारा हिंदुस्तान रोजगार के लिए भटक रहा है। हमारी पंजाब सरकार की तरफ से इन शहीदों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है और आज आम आदमी के डर से, आप लोगों के डर से, सत्ता के डर से अशोक गहलोत जी भी घोषणा कर रहे हैं, वो भी अब शहीदों को 1 करोड़ रुपए देने लग गए हैं। ये डर है वोट का, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जिस तरह से वोट के डरों की खातिर नरेंद्र मोदी जी ने, जो अटल बिहारी जी की सरकार के समय में, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय में जो घर का सिलेंडर 1200 रुपए का मिलता, 350 रुपए का मिलता था, वो नरेंद्र मोदी जी ने 1200 रुपए का कर दिया। और लोकसभा चुनाव भी पास में है, विधानसभा चुनाव तो 2.5 महीने पहले 200 रुपए कम कर दिया। साथियों, इनसे पूछिए आम जनता को, क्या भीख में दे रहे हैं 200 रुपये? बढ़ाते तो हजारों की संख्या में है और कम करते हैं 200 रुपये। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों से। अब परिवर्तन की राजनीति शुरू हो गई है। पहुँचे हैं, क्या कुछ यहाँ से शुरुआत है और क्या कुछ संबोधन रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है देश के अंदर। अब बारी राजस्थान की है। पूरे 200 विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, आम आदमी को जगा रहा हूँ, क्योंकि अब इस देश के अंदर, और मैं बात राजस्थान की करूँगा, कि राजस्थान में इस बार जो चुनाव होंगे वो विकास की राजनीति पर होंगे। अच्छे स्कूलों के लिए होंगे, अच्छे अस्पतालों के लिए होंगे, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक के लिए होंगे, अच्छी सड़कों के लिए होंगे, अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए होंगे। किसानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े खाद के लिए, पटवारियों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और उसी को लेकर मैं युवाओं को जगाने के लिए, यहाँ पर परिवर्तन को लाने के लिए, अपने किसानों के अधिकारों के लिए आज सूरतगढ़ आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोग बाग हमारी गाड़ियों को रोक के, कल एक किसान ने गाड़ी को रोक कर कहा कि साहब 10-10 साल हो गए हमको ट्रांसफार्मर, लाइट के ट्रांसफार्मर के लिए कनेक्शन लेते हैं, राज्य सरकार कनेक्शन नहीं देती है। क्या स्थिति है इस देश की, देख लीजिए। इसलिए हम लोग इस बार पूरी ताकत के साथ उठेंगे। जो अधिकार भाजपा और कांग्रेस ने, वसुंधरा और अशोक गहलोत की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने राजस्थान के ऊपर, हमारे ऊपर 50 साल शासन करके जिन अधिकारों को छीन रखा है, वो अधिकार हम इनसे लेकर रहेंगे और राजस्थान के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम अपना स्वराज खुद स्थापित करेंगे। सर, गंगानगर के अंदर आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँचे थे, उसके बाद से राजस्थान के अंदर क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रैली के बाद? देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की रैलियां हो रही हैं। पहले वो जयपुर के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने के गए थे, उसके बाद 18 जून को हम लोगों ने गंगानगर के अंदर एक भव्य रैली की थी और ऐसी रैली जो गंगानगर के इतिहास में आज तक नहीं हुई। पूरे राजस्थान के अंदर गंगानगर की रैली की चर्चा हुई थी। उसके बाद अभी 4 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आम आदमी को गारंटी देने के लिए
जयपुर आए थे। और आज जो 7 गारंटियां हमने यहाँ युवाओं को और सूरतगढ़ की जनता को बताई हैं, वो गारंटियां दी गई हैं जिससे राजस्थान के अंदर बदलाव आ सकता है। और अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से गंगानगर के अंदर हमारी ताकत को रोकने की कोशिश की थी, हमारे जितने भी होल्डिंग्स उस सभा में लगाए गए थे उन्होंने हटा दिए थे। आज अशोक गहलोत जी चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, चाहे हमारे होल्डिंग हटा दें। अभी एक घटना कल कोटा के अंदर हुई थी, हमारे सह प्रभारी जो प्रचार करने के लिए आए थे सर्किट हाउस के अंदर आए और सर्किट हाउस में हम लोगों ने उनके लिए एक कमरा बुक कर रखा था। जब हमारे मेहमान आए, राजस्थान की परंपरा है अतिथि देवो भव, लेकिन वहाँ के सर्किट हाउस के मैनेजर ने कहा कि आपके प्रभारी का कमरा कैंसिल कर दिया गया है। मैंने कलेक्टर से पूछा कि भाई क्यों कमरा कैंसिल किया गया है, तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि किसी प्राइवेट होटल में जाके कमरा ले लो। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आम आदमी से डरी हुई है। वो जानते हैं कि किस तरह से गुजरात में हम फैले थे और गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया था। वही स्थिति राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा की होने वाली है। ये आम आदमी की लड़ाई है और परिवर्तन की लड़ाई है। सर श्री गंगानगर में भगवत मान आए थे तो उन्होंने कहा था क्रिस्टल क्लियर पानी श्री गंगानगर जिले को दिया जाएगा, जबकि हमारी गंगा नहर का पानी बंद कर दिया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मंच से गंगानगर के मंच से मुझे याद है उन्होंने 600 करोड़ की घोषणा की थी गंदे पानी के लिए, और उस पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है पंजाब के अंदर। रही पानी की बात, तो पानी के मुद्दे में भी कभी भी भगवंत मान जी ने मना नहीं किया। पानी बराबर आ रहा है। कल भी मैं गया, पूरा घूमा, सब नहरों में फुल पानी है। हमने तो देखा था जब वो गए थे पंजाब के लिए कि पानी लेने के लिए, मंत्री भी गए थे और उन्होंने साफ मना किया था कि पानी इस बार नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवंत मान जी ने कभी पानी के लिए मना नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है सर, आम हितों के लिए काम कर रही है। पानी के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। उन्होंने कभी पानी के लिए नहीं मना। कल भी मैं पूरे घूमा हूँ वहाँ पर, खूब नहरों में पानी आ रहा है। श्री गंगानगर की जो मुख्य नहर है गंग कैनाल, उनका पानी उन्होंने बंद कर दिया था। निश्चित रूप से इसके लिए आंदोलन हुआ था पूरे श्री गंगानगर जिले में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप इस पर स्पष्टीकरण दें आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे किसान सर, एक्चुअल में बाढ़ की जो स्थिति थी उस कारण से जो है वो पॉन्ड नहीं बन पा रहा था। तकरीबन जो भी इस टेक्निकल पॉइंट को समझते हैं हम सभी को पता है कि ज़्यादा फ्लो होने के कारण हमारा जो नक्का है वो तकरीबन 15 फुट ऊंचा है। गेट बंद करके उसका पॉन्ड बनाया जाता है। आपको भी ये बात पता है। ज़्यादा फ्लो होने की वजह से सर आज के दिन पंजाब की जो स्थिति है, आप मीडिया के बंधु हो, आप देख रहे हो जहाँ पर जो बाढ़ आई है वहाँ के लोगों का क्या हालात हुई है। वहाँ पे घरों के अंदर तक सिल्ट जा चुकी है। अगर उस स्थिति में अगर हम हमारी नहरें खोलते हैं तो जो सिल्ट का प्रकोप है वो हमारी नहरों में भी आ सकता है। हाँ ठीक है, 5-4 दिन की जो है वो तकलीफ झेलनी पड़ी है। मेरी भी ज़मीन जो है वो गंगा नाल के ऊपर पड़ती है, हमें भी तकलीफ झेलनी पड़ी है। लेकिन हमने जब पंजाब की सरकार से बात की तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि नहरों की और नदी का प्रबंधन अगली बार से इतना अच्छा हो जाएगा कि दोबारा राजस्थान की जनता को जो बनता शेर है उसके अंदर से कभी कुटाई नहीं होगी और आगे से ये जो चीज़ है वो हमें पानी निरंतर मिलता रहेगा। क्या डिज़ाइन चेंज करने की संभावना है? सर देखिए, टेक्निकल इशू है और PBMB का आपको भी पता है नेतृत्व जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। उसके अंदर गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं वो हमारे राजस्थान से आते हैं, वो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं। तो ये जो काम करना है ये तो BJP की सरकार ने करना है। BJP की सरकार क्यों नहीं कर रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल उनसे पूछने का है, ना कि आम आदमी।